वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूवर्स, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो कैटेगरी दी जाती है बोर्ड की तरफ से, यानी कि ए कैटेगरी के प्लेयर हैं, बी कैटेगरी के, सी कैटेगरी के प्लेयर हैं, डी कैटेगरी का प्लेयर है, तो ये बताऊंगा कि ए कैटेगरी में कौन सा प्लेयर आता है, बी में, सी में, डी में, और ये कितनी कितनी सैलरीज लेते हैं। और साथ ही साथ हम इसका कंपैरिजन ड्रा करेंगे इंडिया के जो ए कैटेगरी के प्लेयर हैं, बी कैटेगरी के, सी कैटेगरी के प्लेयर हैं कि उनको कितनी सैलरी मिलती है एनुअली और मंथली, और इसी तरीके से जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनको कितनी मंथली और एनुअली जो है वो इनकम होती है, बोर्ड की तरफ से जो सैलरी उनको मिलती है वो कितनी होती है। तो आज की वीडियो में हम इन दो चीज़ों पर बात करेंगे, एक तो कंपैरिजन और दूसरा पाकिस्तान की इन कैटेगरीज में ए बी सी में कौन कौन से प्लेयर शामिल हैं। तो व्यूअर शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया ने किस तरीके से क्राइटेरिया बनाया है और वो किस तरीके से अपने प्लेयर्स को सैलरी देता है। ये जो 2023 से 2024 तक का जो ईयर था उसमें जो सैलरीज रखी गई थी प्लेयर्स की, व्यूअर्स ये वो डाटा है। अब नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 से 2025 का जो डाटा रिवाइव होकर अभी सामने नहीं आया, ज़ाहिर उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग्स होती रहती हैं वक्त के हिसाब से, इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से, या जो भी बोर्ड की पॉलिसी हो उसके मुताबिक। अगर इंडियन की बात की जाए प्लेयर्स की, तो इंडिया जो है अपने प्लेयर्स को जिन कैटेगरीज में डिवाइड करता है उसमें नंबर 1 है ए प्लस कैटेगरी। ए प्लस कैटेगरी में व्यूअर्स वो प्लेयर आते हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, यानी कि टेस्ट भी खेलते हैं, ओडीआई और साथ ही साथ T20। और ए कैटेगरी में वो प्लेयर आते हैं जो दो फॉर्मेट लाजमी खेलते हैं, और दो फॉर्मेट खेलते हैं और जिसमें से टेस्ट खेलना उनके लिए लाजमी है। और इसके बाद बी कैटेगरी आती है। बी कैटेगरी के जो प्लेयर होते हैं वो दो फॉर्मेट खेलते हैं उसमें, यानी कि ये उनके लिए नेसेसरी नहीं है कि वो टेस्ट खेलेंगे या नहीं। और जो सी कैटेगरी के प्लेयर हैं वो सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं, वो कोई सा भी एक फॉर्मेट खेल सकते हैं। और अगर इनकी सैलरीज की बात की जाए तो जो ए प्लस कैटेगरी में प्लेयर्स आते हैं जैसे विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, तो इनकी व्यूवर्स 7 करोड़ इंडियन रुपीज़ एनुअल सैलरी है। और अगर इसको मंथली में कन्वर्ट कर लिया जाए तो तकरीबन आलमोस्ट ये 60 लाख के राउंड बनती है इंडियन रुपीज़। और अगर ए कैटेगरी के प्लेयर्स को देखा जाए जो एटलीस्ट दो फॉर्मेट खेलते हैं जिनमें टेस्ट खेलना लाजमी है, तो इन्हें 5 करोड़ एनुअली जो है इनकी सैलरी है। और अगर उनको मंथली में कन्वर्ट कर लिया जाए तो ये तक आलमोस्ट 41,66,000 के राउंड इनकी सैलरी बनती है पर मंथ। और अगर बी कैटेगरी के प्लेयर्स की बात की जाए तो बी कैटेगरी के प्लेयर को एनुअली 3 करोड़ जो है सैलरी मिलती है। और अगर इसको कन्वर्ट किया जाए मंथली सैलरी में तो ये आलमोस्ट 25 लाख बनती है इंडियन रुपीज़ में। ऐसे ही अगर बात की जाए जो सी कैटेगरी के प्लेयर हैं, सी कैटेगरी का जो प्लेयर है इंडिया में उसको 1 करोड़ रुपया सैलरी मिलती है एनुअली। और अगर उसको कन्वर्ट किया जाए यानी कि मंथली बेसिस पर तो 8,33,000 वो बनती है मंथली। इसके अलावा इंडिया ने अपने जूनियर्स प्लेयर्स यानी कि डोमेस्टिक सर्किट के जो प्लेयर हैं उनके लिए भी क्राइटेरिया बनाया हुआ है। जो उनके सीनियर प्लेयर्स हैं यानी कि इंडिया के डोमेस्टिक सर्किट में जिन्होंने 40 मैचेस से ज़्यादा खेल लिए हैं, उन्हें वो 60,000 सैलरी देते हैं पर मंथ। और ऐसे ही जो अंडर 23 हैं यानी कि प्लेयर्स, यानी कि जिनकी एज 23 से लेस है और डोमेस्टिक सर्किट खेलते हैं, उनको इंडिया 25,000 रुपया देता है मंथली। और इसी तरीके से जो अंडर 19 है वो 20,000 पर मंथ लेते हैं इंडियन रुपीज़। तो ये व्यूअर्स डाटा था इंडिया का। अब अगर नज़र डालें पाकिस्तान के प्लेयर्स को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, तो उनको ए बी सी और डी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। और ए कैटेगरी में जो प्लेयर होता है उसको व्यूअर तकरीबन पाकिस्तानी 45 लाख रुपीज़ मिलते हैं। और अगर बात की जाए कि ए कैटेगरी में पाकिस्तान के कौन से प्लेयर शामिल हैं, तो उनमें बाबर आजम है, रिजवान है और शाहीन है। अगर बात की जाए बी कैटेगरी के प्लेयर्स की, तो पाकिस्तान की जो बी कैटेगरी के प्लेयर्स हैं उनको 30 लाख रुपीज़ पर मंथ सैलरी मिलती है। और इसमें जो प्लेयर शामिल हैं उनमें हैं शादाब खान, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, नसीम शाह, इमामुल हक और मोहम्मद नवाज़। ज़ाहिर है ये डाटा थोड़ा पुराना है, लेकिन जो भी प्लेयर इस कैटेगरी में शामिल होगा सैलरी उसको इतनी मिलेगी। और जो सी कैटेगरी के प्लेयर हैं उनको मिलती है 17.5 लाख रुपए मंथली सैलरी पाकिस्तानी रुपीज़ में। और इसमें अब्दुल्ला शफीक शामिल है, और आजकल जो पहले थे वो इमाद वसीम थे, ज़ाहिर आजकल चेंज हो गए होंगे। और जो डी कैटेगरी के प्लेयर हैं पाकिस्तान के, उन सबको मंथली सैलरी जो मिलती है वो 5 लाख रुपीज़ मिलती है। और ये एक लंबी फहरिस्त है, इसमें फ़हीम अशरफ भी हैं, हसन अली भी हैं, इफ्तिखार भी हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए इसमें सऊद शकील भी हैं, इसमें मोहम्मद हारिस भी हैं, शान मसूद भी हैं, सानुल्लाह भी हैं, वसीम जूनियर भी हैं, साइम अयूब भी हैं,
शाहनवाज धानी भी हैं, इसी तरह और बेशुमार लड़के हैं वो जो डी कैटेगरी में आते हैं, उनको 5 लाख सैलरी मिलती है। तो व्यूवर्स अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए दोनों बोर्ड का, तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान कोई हल्की अमाउंट नहीं पे कर रहा अपने लड़कों को, अच्छी डिसेंट सैलरी दे रहा है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बेस देख लीजिए या परफॉर्मेंस की बेस पर इसकी एवेल्युएशन कर लीजिए तो आप देख लेंगे कि हमारे लड़कों की परफॉर्मेंस जो है उनके लड़कों के मुकाबले में बहुत हल्की है। जबकि हालांकि अगर सैलरी की बात कीजिए तो मेरा ख्याल है मोर और लेस, अगर कन्वर्जन रेट देखेंगे यानी कि इंडियन रुपीज़ थोड़ा हाई है उस लिहाज से ज़्यादा है, अदरवाइज़ तो तकरीबन मोर और लेस एक जैसी हम सैलरी ले रहे हैं और बड़ी अच्छी सैलरी ले रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस जो है उस तरीके की नहीं दे पा रहे। तो आज की वीडियो में व्यूअर्स ये था कि आपके सामने कंपैरिजन ड्रा करना था कि किस तरीके से सैलरी मिल रही है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि इतनी सैलरी ठीक है या इनकी मज़ीद सैलरी होनी चाहिए या इसे मज़ीद कम कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।